एक बार की बात है, रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रार्थना करते समय अपने होंठ नहीं हिलाते थे, जिससे यह पता चल पाए कि वो कोई प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं। जब उनके एक शिष्य ने यह देखा, तब वह उसके पीछे की वजह जानने के लिए काफी उत्सुक हो गया। उत्सुकतावश वह शिष्य एक दिन रामदास जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे होंठ हिलते हैं, और गुरुवर जब आप करते हैं तो आपके होंठ नहीं हिलते हैं। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके होंठों में थोड़ा सा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रतीत होता। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बताइए। संत रामदास ने, एक बार मैं किसी राज्य की राजधानी से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि राज्य के प्रवेश द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे। उनके सामने एक भिखारी था। भिखारी अपने फटे हाथ और फटे पुराने कपड़े पहने वहीं खड़ा था। उसका शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। शरीर भूख के मारे कांटे के जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल नीचे गिर सकता है। उसके पूरे शरीर में सिर्फ उसकी आंखें ही उम्मीद के साथ चमक रही थी। तभी राजा उसके पास आए और उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से आपके द्वार पर सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजन आपको बताने की कुछ जरूरत है। आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है राजन? आप मेरी स्थिति को देखिए। राजन, मेरा अस्तित्व ही पुकार कर गूंज कर आपसे सहायता की मांग कर रहा है। उस भिखारी की बात सुनकर पहले तो राजन को थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा उस भिखारी के अंदर बातों में छुपी गहरी बात को समझ गया। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी के लिए खाने और साफ और शुद्ध कपड़ों की व्यवस्था की जाए। फिर संत रामदास ने शिष्य से कहा, उस घटना से मैंने यह सबक सीखा, ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उस दिन से बोल बोल कर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस हनुमान के द्वार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ। बस मन ही मन में मैं अपनी तकलीफों के बारे में उन्हें बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरु जी की यह बात सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उत्पन्न हो गया और उसने उत्साहित होते हुए पूछा, गुरु जी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था का उपचार करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो कुछ भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने के लिए करो। किसी को दिखाने के उद्देश्य से प्रार्थना मत करो। अपनी प्रार्थना को अपने और अपने ईश्वर के बीच में रखो। अगर आपकी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर आस्था कमजोर होगी तो तेज तेज चिल्लाकर प्रार्थना करने से कोई फायदा